के पुलिस को ये करके पकड़ेंगे उनको। तो हम लोग प्लान करें, चारों लोग प्लान करने के बाद हम बाबा भाई को, हम लोग बैठे थे, बाबा भाई क्या बोले मालूम है, इनको मेरे घर में पकड़ेंगे। अब इनका घर जो बाबा भाई का आता वो वाजिद पटेल साहब जो आरजी नगर के सर्कल है इनके लिमिट में आता। तो बाद में बाबा भाई क्या करें, हम जाके आर्यन बाबा पटेल जाके आरजी नगर के सर्कल के साथ मैं अशरफ भाई हम चारों जने जाके मिले थे। तो उनके पास उस टाइम पे वो एक फायरिंग का केस हुआ था या फिर कोई 3-4 केस उनके पास थे। अब जैसे हम उनको नीट का बोले तो उनको भी बोले अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा केस है, छोटी मोटी बात नहीं है नीट की। मैं कमिश्नर साहब से मेरे को पूछना पड़ता, कमिश्नर साहब की परमिशन लेना पड़ता, मैं खुद जाके ये नहीं कर सकता। तो कमिश्नर साहब को एक दिन उन्होंने जाके बात करे, कमिश्नर साहब से परमिशन लिए, पूरा प्लान बने उनको कैसा पकड़ना उनके। जिस तरह से सिटी पुलिस कमिश्नर साहब ने प्रेस मीट की है, जो कि गुलबर्गा शहर में जॉब लगाने के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने से बचाया गया है। क्यों बचाया गया है बोले तो, जिस तरह से गुलबर्गा शहर को 2 लोग बिहार से आकर यहाँ पर जॉब दिलाने का झूठा दावा कर कर पैसा ऐंठने का काम करे हैं और उसके साथ ही साथ लोगों को गुमराह कर कर उनके डॉक्यूमेंट लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने से बच गया है, जो कि हमारे आरजी नगर के सर्कल इंस्पेक्टर वाजिद पटेल साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वाजिद पटेल साहब ने उनका बिजी शेड्यूल रखते हुए 2-3 केसों को रखते हुए फिर भी रात रात भर उन्होंने जाग कर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। उनकी पूरी टीम को लेकर आरजी नगर पुलिस स्टेशन की पूरी टीम और वाजिद पटेल सर्कल साहब ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया है, क्योंकि वो लोग बिहार से आए हुए थे, वो लोगों को जब इस चीज की अगर भनक भी लगती तो भाग सकते थे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्कैम का फाश किया गया है और उनके ऊपर एफआईआर हो गई है और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, जेल को भेज दिया गया है। तो इसी तरह यहाँ पर नीट का बोलकर फ्रॉड हो रहा था। जो बच्चे मेहनत कर कर पढ़ते हैं वैसे बच्चों के साथ बड़ा स्कैम होने की कोशिश की गई, जो कि ये गुलबर्गा लेवल ही नहीं, कर्नाटका स्टेट ही नहीं, पूरे नेशनल लेवल का एक स्कैम है। और ये लोग बोल रहे हैं नासिक में हम करे हैं, पूना में करे हैं, हैदराबाद में करे हैं, तो ये लोग गुलबर्गा को टारगेट करे थे, जो कि ये टारगेट उनका जो था वो फेल हो गया है। और दूसरी बात, मैं तमाम आवाम से भी ये अपील करता हूँ, आप लोग ऐसे जॉब लगाने के नाम पर जो स्कैमर्स आते हैं या आपको फोन आता है, आपको जिस तरह से भी अगर कोई अप्रोच होता है तो आप लोग इस झांसे में मत आइए। जैसे कि गुलबर्गा शहर में फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, डबल इनकम करने के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं, जॉब लगाने के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं जो बिजनेस में प्रॉफिट देने के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग चौकन्ना रहिए। जब प्रॉफिट की बात आती है तो आप लालच में आकर अगर कुछ करते हैं तो उसमें आप ही का नुकसान होगा। और जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले को हैंडल किया है, और मैं खुद एफआईआर किया हूं इन दोनों के ऊपर। जनवरी में हमारे अशरफ भाई को एक कॉल आया था कि अशरफ भाई कॉल किए थे, इनके मोबाइल नंबर में एक नंबर सेव था हैदराबाद फिश करके। तो एक वो लोग फ़ोन लगाते हैं, लगाने के बाद ये फ़ोन डायरेक्ट बिहार वालों को लगता है। तो वो बोलता है कि भाई मैं चिकन वेस्टेज का बिजनेस नहीं करता, मैं जो है मेरा जॉब लगाने का काम है, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता हूँ। तो उस तारीख उसके बाद अशरफ भाई को ये कहा गया उनकी तरफ से कि आप मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब लगाता हूँ, पियोन का जॉब रहने, अटेंडेंट का जॉब, कुछ भी जॉब रहने, तो उसके लिए हम 5 लाख रुपए लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, हम लोगों ने इनसे बात की, जब इनसे इन्फॉर्मेशन ली तो हमें पता ये चला ये लोग फ्रॉड कर कैसे रहे हैं। ये लोग जब ये फ्रॉड की इनका तरीका ये है कि जो भी 10th पास हुआ है, नीचे लेवल का जो जॉब चाहिए उसको 10th का कम से कम 95% उसके अंदर उनके मार्क्स होने चाहिए। तो अगर जो बच्चे के 95% मार्क्स नहीं होते तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी बंदा 10th एग्जाम पास किया उससे 5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो अशरफ भाई को 1 लाख रुपए देंगे, 4 लाख रुपए उन्होंने ले तो मिले। अब 4 लाख रुपए में उन्होंने क्या करने वाले थे बोल तो, हरियाणा जो बोर्ड होता है, जैसा हमारे पास 10th का एसएलसी बोर्ड होता है वैसा हरियाणा का बोर्ड होता है, और उनके बाद एनआईएसओयू बोर्ड है, वहाँ पे क्या कर रहे थे ये लोग, 1 लाख रुपए बोर्ड को देके सेटिंग कर रहे हैं। ये लोग क्या सेटिंग कर रहे हैं कि भाई 10th का इनका रिजल्ट 98% लाने के बाद उनको अंदर जॉब लगा के पूरी अंदर पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटमेंट सेल के अंदर वो जो है ना जॉब लगाना। अब हम इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, बार बार इनको फोन कर रहे थे। अब हुआ ये, एक दिन इन्होंने फिर फोन करके इनको क्या बोले, हम नीट का भी कराते हैं। अब जैसे कि आपको पता है नीट का कितना बड़ा पेपर लीक का मामला हुआ, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो हम लोग चारों एक साथ बैठे हुए थे इनके ऑफिस में अशरफ भाई के। जैसे ही नीट का फोन आया, नीट के बारे में इनको बोला, तो मैं अशरफ भाई को बोला हम इनको बुलाएंगे, यहाँ बुला के पुलिस को ये करके पकड़ेंगे उनको। तो हम लोग प्लान करें, चारों लोग प्लान करने के बाद हम बाबा भाई को, हम लोग बैठे थे, बाबा भाई क्या बोले मालूम है,
इनको मेरे घर में पकड़ेंगे। अब इनका घर जो बाबा भाई का था वो वाजिद पटेल साहब जो आरजी नगर के सर्कल है इनके लिमिट में आता। तो बाद में बाबा भाई क्या करें, हम जाके आर्यन बाबा पटेल जाके आरजी नगर के सर्कल के साथ मैं अशरफ भाई हम चारों जाने जाके मिले। तो उनके पास उस टाइम पे वो एक फायरिंग का केस हुआ था या फिर कोई 3-4 केस उनके पास थे। अब जैसे हम उनको नीट का बोले तो उन्होंने भी बोले अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा केस है, छोटी मोटी बात नहीं है नीट की। मैं कमिश्नर साहब से मेरे को पूछना पड़ता, कमिश्नर साहब की परमिशन लेना पड़ता, मैं खुद जाके ये नहीं कर सकता। तो कमिश्नर साहब को एक दिन उन्होंने जाके बात करे, कमिश्नर साहब से परमिशन लिए, पूरा प्लान बने उनको कैसा पकड़ना उनके। तो बाबा पटेल साहब के घर में कैमरे नहीं थे, रातों रात हम लोग क्या करे कैमरे वगैरह फिट करके उनको बुलाए। और पुलिस की टीम क्या करी, एक पुलिस वाला उनके अंदर मेरे को नाम याद नहीं है, उमेश सर नाम था, उमेश सर क्या करे उनकी बेटी को नीट पास करी थी उनकी बेटी, तो उन्होंने क्या करे आके उनके सामने पेरेंट बन के भेजे। हमारे सुफियान खान को क्या है उनको भी हम बिठाए कि भाई इनका भाई को पोस्ट ऑफिस में जॉब लगाना है, वो उमेश सर के जो हेड कांस्टेबल है उनको जो है हम लोग उनकी बेटी का एडमिशन नीट में कराना है उनकी। तो नीट में ये लोग क्या कर रहे थे, हम पूछे नीट में स्कैम तुम कैसा कर रही है, नीट में ये लोग ऐसा अब पेपर लीक तो हो रहा नहीं। तो जब मेरी फोन पे अशरफ भाई बात करे, वो जो थर्ड पर्सन से उसका नाम अजय कुछ है, तो उन क्या करा उसका कोई बाजू जो एनटीए बोल के होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोल के होता है, जो नीट का ये जो भी एग्जाम वगैरह जो देखती है एनटीए बोलते हैं उसको। तो उन क्या बोला भाई अब देखो जो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मंत्री हैं, जो मंत्री है उनका नाम लिया, ज्योतिराज सिंधिया उनका नाम लिया और राजनाथ सिंह साहब का नाम लिया, ये तीनों मिनिस्टर का नाम लिया, ये सब हमारे लिंक है इनसे बोल के। तो अब बोले हम तो बोले भाई फिर एडमिशन को कितने लेते तुम, बोलो एडमिशन को 60 लाख रुपए हम लेते हैं और पर हेड 12 लाख रुपए तुम पहले देना हमको। बोले हम प्लान करें 12 लाख रुपए कैसा देना क्या करना, आओ भाई तुम। बाबा भाई क्या करें पैसे डाल के एक वीडियो कर उनको बताए कि इतने पैसे हमारे पास जमा हुए हैं तुम आओ भाई। वो लोग आ गए। अब आने के बाद अब ये लोग नीट में क्या कर रहे हैं, हम पूछे उनको नीट में तुम स्कैम कर रहे हैं कैसा, बोलो अब पेपर लीक में तो होने वाला नहीं है। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, OMR शीट बोल के होती है, जो बच्चा समझिए 100 मार्क्स का लिख सकता उन 100 मार्क्स का लिख लेना या 50 मार्क्स का लिख को बाकी ब्लैंक छोड़ देना उन्हें। ब्लैंक छोड़ने के बाद उन OMR शीट के ऊपर वहां जाके क्या गड़बड़ी करते हैं मालूम नहीं, उन्हें गड़बड़ी करके पास करा के एडमिशन तक कराने का काम कर रहे हैं। ये जैसा ही हम मालूम पड़ी बात हमको, अब ये डिटेल हम वाजिद पटेल साहब को सुना चारों जने मिलकर। सुनाने के बाद एक बेहतरीन वाजिद पटेल साहब और कमिश्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ACP साहब हमारे सूबेदार साहब का भी मैं शुक्रिया करता हूँ और पूरे जितने भी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है टीम जो बने और जिस तरीके से हमको प्लानिंग समझे कि किस तरह से हमको बात करनी है, इनको कैसा जो ना इनको पकड़ाना है, तो वो पूरा उसमें हर चीज़ में हमारे को वाजिद पटेल सर्कल साहब मदद करे और उनकी पूरी टीम मदद करी। फिर उसके बाद हम लोग कमिश्नर साहब भी हमको बुलाए कमिश्नर साहब भी हमारे को जो है ना बोले अच्छी बात है भाई तुम लोग ऐसा करे, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई गुलबर्गा रहते चाहे आंध्रा रहते कहाँ भी होते, नीट के अंदर कितने बच्चे पढ़ के सुसाइड कर रहे हैं। अगर अब कोई भी आके ऐसा इस तरीके से, अब हमको लगता है कमिश्नर साहब भी बोल रहे थे कि ये फ्रॉड होंगे बोलकर नीट का तो नहीं कर सकते होंगे बोल के। मेरा शक क्या है, हमारा शक क्या है, मेरा नहीं हम चारों का शक क्या है बोल दो, इन्हों इतना डिटेल में बात कर रहे हैं या तो पहले कुछ नीट में करे इन्हों, और ये तो हो गया पॉइंट। अब अशरफ भाई को एक फोन आता, अब ये इन्हों पकड़े जाने के बाद वो उनके ऊपर वाले ग्रुप को मालूम नहीं है हम इनको पकड़े पुलिस पकड़ी बोल के इन्वेस्टिगेशन कर रही बोल के, वहां से फोन आता अशरफ भाई को, कहा है वो लोग हमको बताओ हमको टेंशन हो रहा बोल के। तो हम वीडियो कॉल करके बता रहे हैं जिनको पुलिस वाले हम लोग मेरे को। अब उसमें एक बेंगलुरु का बंदा फोन करता, नजीर है उसका नाम, उन फोन करके क्या बोलता अशरफ भाई मैटर को सेटल करो, या तो भी पैसे लो, क्या लेती लो 50 लाख लो 30 लाख लो, ऐसा बात चल हमारे को रिश्वत देने की कोशिश की गई। हम जो है ना वो पूरे हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है सब कुछ है, हमारे को पैसा ऑफर कर रहा हूँ सेटलमेंट कर लो भाई। और यहाँ के गुलबर्गा के एक सबसे एक MLA का भी नाम लिया, हमारी उनके साथ सेटिंग है बोल को, उनसे हम तुम्हारे को बात करते हैं। और एक कॉर्पोरेटर भी है, उनसे भी फोन आया XYZ तो भाई क्या है मामला सेटल करो ठीक है। तो ने मामला पुलिस स्टेशन में है भाई और हम सेटल करने का नहीं है, ये स्टूडेंट्स के जो है ना जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। और जो लोग जॉब भाई कई लोग मेहनत करके जॉब के लिए अपना फॉर्म भर के जॉब लेते, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा। तो हमारी नीयत ये चीज़ थी कि ये लोगों को पकड़ाना। अब पकड़ाने में हम चारों की बहुत मेहनत रही है और उसके साथ साथ वाजिद पटेल सर्कल साहब की, उनकी टीम की और स्पेशली कमिश्नर साहब को जब जाके बोले वाजिद पटेल वाकई में इंटरेस्ट दिखाए, क्योंकि मामला नीट का भी था ना। सर पोस्ट ऑफिस का जॉब वो रहता तो फ्रॉड करने वाले इसलिए उन्होंने पकड़ने वाले थे ही थे, लेकिन बात जब नीट की तो कमिश्नर साहब सीरियस लेके इन्वेस्टिगेशन करे। अभी भी मामला इन्वेस्टिगेशन में है, वो लोगों को जेल भी भेजे आज पुलिस कमिश्नर साहब, उसके बारे में जो आज आप लोग भी थे होंगे, प्रेस मीट भी जो हुई वो वही
मसले को लेके हुई। तो जो अपराधी पकड़े गए उन्होंने नाम नहीं लिया, उनकी तरफ से एक नजीर बोल के बैंगलोर से अशरफ भाई को कॉल करता, क्या बोल के, अरे भाई वो हमारे लिंक पे छे, वो एमएलए को पहचान, तो ये एमएलए को पहचान, तो उसको पहचान, तो या स्कैम करने के लिए आए थे, उनके पास मेरा नंबर था। और बिहार में जो इनका मेन बॉस है उसके पास भी मेरा नंबर है। पहले तो उसने मेरे को क्या बोला, हमारे आदमियों के हाथ में पैसा दे दो और हुआ तो तुम्हारी कार दे के भेजो, मैं हैदराबाद पैसा भेजो, वहां से फिर हम बिहार में बुला लेंगे, उसके बाद मैं गुलबर्गा आता हूँ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे बनाएंगे हम। तो यहाँ तक बात हुई थी। जब इनको पकड़ा गया, उनको इन्फॉर्मेशन मिली, डर गए ये लोग, तब बैंगलोर को ये लोग नंबर दिए किसी का। मैं नॉर्मली फोन उठा लिया, तो बैंगलोर से बात कर रहा हूँ, आप अशरफ हैं क्या? जी हाँ मैं अशरफ हूँ। तो ऐसा ऐसा आप किसको तो पकड़ के रखे थे? हाँ भाई बराबर है, वो फ्रॉड करने आए थे, नीट का एग्जाम बोल के फ्रॉड करने आए, पोस्ट ऑफिस में जॉब लगाने बोल के फ्रॉड कर रहे, रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब लगाने बोल के फ्रॉड कर रहे, और पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब लगाना बोल के फ्रॉड कर रहे, लाखों रुपए जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम उनको पकड़े हैं, हम उनके ऊपर कंप्लेन करे हैं, और वो लोग जल्द से जल्द उनके ऊपर केस भी होता है और वो जेल में भी जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोले, मैं 100 लीडर का नाम लिया, मैं उनको जानता हूँ, गुलबर्गा के कम से कम 5 से 6 लीडर का नाम लिया, और 2-3 लीडर का मुझे फोन भी आया। तो मैं उनको बोला यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, आप एक काम करो, ये लेन देन का काम मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करता, चाहिए तो वो लोग जेल को गए तो बेल करा लो आप। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये लोग बिहार में रहकर मेरे घर का एड्रेस निकाले हैं। वो बिहार वाला बोल रहा है मुझे, तुम्हारा घर कहाँ है हमें मालूम है बोल के मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मेरे पास उसका वीडियो, जो अपन जो वीडियो कॉल करे थे उसका स्क्रीन रिकॉर्ड है। और बैंगलोर वाला भी जो मुझे लेन देन की बात किया, जो 50-50 बांट लेंगे हम बोला, उसका भी मेरे पास वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड है। तो ये लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम हो रहा। इस स्कैम के ऊपर सिटी पुलिस कमिश्नर साहब ने जिस तरह से नजर लगाकर जो टारगेट फिक्स कर इनको पकड़े हैं, इसमें पुलिस कमिश्नर साहब का बहुत बड़ा रोल है, एसीपी साउथ जोन एसीपी साहब का बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल वाजिद पटेल साहब सर्कल साहब का और उनकी पूरी टीम, इंटायर टीम का है। और मैं यहाँ के लीडरों का नाम लेकर जो फोन आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ इनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो फोन किया है वो इनको जानने वाला है। इसमें जो मुझे बात किया है प्रेम नाम का लड़का, वो मेरा फेसबुक भी वो यूज करता है, क्योंकि वो खुद मुझे बोला, मैं बोला नहीं भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं ये सब जॉब दिलाने का काम मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। तो उन क्या बोला, 2-3 महीने के बाद फिर फोन करके, भाई आपके पास, आप उधर गुलबर्गा में थोड़ा आपके ग्रुप ज्यादा है, आप सोशल वर्क करते तो आप ये काम कर सकते, आप कुछ पैसा कमा सकते बोल के उसने मुझे बोला। तो मैं फिर भी लाइट ले लिया, ये लोग फ्रॉड है, हमको मालूम ही छोटा फ्रॉड है बोल के। उसके बाद भी जब ये नीट का बात हुआ तो मैं इमरान भाई से और बाबा भाई से और हमारे सुफियान भाई से डिस्कस करा, नीट के एग्जाम के नाम पर फ्रॉड करने ये लोग यहाँ तक आने के लिए भी रेडी है। तो फिर हम उनको पूरा क्रिएट करके गुलबर्गा तक बुलाए, गुलबर्गा तक बुला के फिर वाजिद पटेल साहब से बात हुई, बाबा भी पूरी डिस्कस करे उनसे। तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड तो बहुत बड़ा फ्रॉड होने से रुक गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलबर्गे की आवाम को एक अवेयरनेस की बात कहने के लिए आया हूँ, स्पेशली जो गुलबर्गा के स्टूडेंट हैं और उनके जो पेरेंट हैं, ऐसे स्कैम से बचिए। ये तो एक स्टेट और नेशनल लेवल का था, ये जो हमारे खास कर गुलबर्गा में कुछ लोग बड़े बड़े फोटोज बड़े बड़े लोगों के साथ फिर कर जो डालते हैं, डालकर फिर बाद में अब हमारी गवर्नमेंट चल रही है, आने वाली गवर्नमेंट हमारी रहेंगी या पिछली गवर्नमेंट हमारी थी, हम नौकरी लगा सकते हैं, ऐसा बोलकर जो कुछ मासूम एकदम जो लोगों को एजुकेशन का नॉलेज नहीं होता उन लोगों को लूटने का काम करते हैं। खास कर गुलबर्गा में भी ऐसा बहुत बार हुआ है, लोग फंस जाते हैं लाखों रुपए देकर, फिर बाद में तो 2 साल 5-5 साल तक उनके घर के चक्कर लगाते हैं कि मेरे बच्चे की नौकरी क्या हुई, मेरी नौकरी क्या हुई, पूछ कर थक जाते हैं, लेकिन वो पैसे वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने पावर का इस्तेमाल कर वो लोग पुलिस स्टेशन भी गए तो उनका काम नहीं होता, क्योंकि उनके पास लीगल प्रूफ कुछ नहीं होता। जब लीगल प्रूफ नहीं होता तो डिपार्टमेंट भी आपका कुछ नहीं कर सकती। अगर आप लेन देन भी करना चाहते हैं तो लीगली एग्रीमेंट और चेक से करिए, अगर आपको भरोसा है तो, नहीं तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचकर रहिए।